नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा बिहारियों का महान पर्व छठ। बिहारियों का महापर्व छठ पूजा करने के लिए बिहारी समाज बड़े ही उत्साह पूर्वक तैयारी में जुटा हुआ था कि अचानक बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से घाट पर पूजा नहीं करने की निर्देश जारी होने के बाद छठ व्रतियों के दिलों में आघात पहुंची है और उनके मन में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इस विषय पर राउरकेला अतिरिक्त जिलाधीश से बात करने पर उन्होंने सुंदरगढ़ डीएम के आदेश का पालन करने की बात कही है। अगर सुंदरगढ़ डीएम ने राउरकेला शहर में छठ पूजा न करने के निर्देश जारी किए हैं तो फिर उन्हीं के ही जिला में स्थित राजगांगपुर शहर में कैसे छठ पूजा करने की अनुमति प्रदान किए हैं। कहीं राजनीतिक दबाव में आकर किसी राजनीतिक दल को प्रमोट करने के लिए यह कदम तो नहीं उठाया गया है, इसकी चर्चा लोगों के बीच की जा रही है। वहीं छठ व्रतियों का कहना है कि सुंदरगढ़ जिला में सिर्फ राउरकेला ही नहीं है बल्कि अन्य कई अंचल भी हैं जहां पर जिला प्रशासन द्वारा छठ पूजा करने की अनुमति दी गई, परंतु राउरकेला शहर में ही इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, जबकि राजगांगपुर शहर में कांग्रेस के विधायक हैं और राउरकेला शहर में शासक दल के बीजेडी नेता शारदा प्रसाद नायक हैं। इसके बावजूद शहर में छठ पूजा पर पाबंदी लगाना राजनीतिक होने की चर्चा लोगों में की जा रही है। एक और विगत कुछ दिन पूर्व ही बालेश्वर में हुए उपचुनाव के दौरान महिलाओं का सम्मान करने की बात कहने वाली बीजेडी सरकार महिलाओं का नाच दिखाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर कोविड-19 के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी और वहीं शासक दल राउरकेला शहर में लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसकी निंदा पूरे राउरकेला शहर में की जा रही है। जैसे कि आज हमें सूचना मिली जिला प्रशासन की ओर से कि राउरकेला शहर में छठ पूजा मनाया नहीं जाएगा और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजगांगपुर शहर में छठ पूजा मनाने का अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। तो सुंदरगढ़ जिला में एक ही जिला प्रशासन है और राउरकेला शहर में छठ पूजा नहीं मनाए जाने का अनुमति नहीं दिया जाना और राजगांगपुर में दिया जाना, ये बात को लेकर छठ व्रतियों में राउरकेला शहर में छठ पूजा नहीं मनाया जाने को लेकर के उनमें काफी रोष व्यक्त है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। आपको परिचय? कहाँ रहते हैं आप? राउरकेला शहर में इस वर्ष छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा कहा जा रहा, जिला प्रशासन का ये जो ऑर्डर है उस पर क्या क्या करेंगे? घर में कैसे ही बड़ा पर्व कैसे मनाएंगे? सब दिन तो नदी पोखरा में होता है, छोटा मोटा पर्व नहीं है ना कि हम घर में कर लेंगे। ये बड़ा पर्व है। यहाँ के जब से हम लोग उड़ीसा में रहे हैं, जितने भी माने पुराने प्रवेशी हैं बिहारी, वो लोग उड़ीसा में जब से छठ किए हैं इसका लोकप्रियता बढ़ते गया और एडीएम कलेक्टर सभी ने इसको आदर से ग्रहण किए थे और हमें परमिशन देते थे। लेकिन इस साल ऐसा राजनीतिक ढंग दिया गया इनको कि ये राजगांगपुर कुछ किलोमीटर दूर में है, वो एरिया को परमिशन दिया गया और राउरकेला वाले के साथ में बिहारियों के साथ में ये सौतेला व्यवहार किया गया, जिसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। जबकि हम लोग हर कानून का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन में कानून का पालन किए हैं, लेकिन इस बार
हम खुला चेतावनी देते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा उपासना है और इसको हम लोग उल्लंघन करना, अपना बच्चे पर विकट पड़ना, अपने पति पर विकट पड़ना समझते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह क्या नियम इसमें और प्रतिबंध पालन नहीं करेंगे और हम लोग खुलेआम छठ करेंगे। और आपको जिस तरीका का केस देना हो, एलिगेशन लगाना हो, आप लगा सकते हैं। हम ये राजनीतिक मोड़ को नहीं मानेंगे। हमें पूजा करना है, हम सूर्य उपासना करेंगे और सब लेडीज श्रद्धा से इसको पालन करेंगे। आपको केस देना है कीजिए। छठ करेंगे, इसके लिए जो हो जाए, केस खाना पड़ेगा, केस करेंगे, केस खाएंगे, पर हम लोग छठ करेंगे। सर आपको परिचय दीजिएगा। जोधपुर की प्रथम विधायक। सर हमारे यहाँ राउरकेला में छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है प्रशासन की ओर से, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जिला में दो प्रकार का कानून है। कोई परमिशन लेने के बाद हो, माइक परमिशन लेने के बाद हो, सुंदरगढ़ में अलग परमिशन है, राउरकेला में अलग परमिशन है। यहाँ पर परमिशन देता नहीं, लेकिन सुंदरगढ़ में देता है। अब बड़ा दुर्भाग्य का बात है, रूलिंग पार्टी के अंदर दो हुए यहाँ पर सुब्रत तो रहे, सादा प्रसाद आए, लेकिन जहाँ आस्था का सवाल है, हम लोग छठ पूजा हम लोग का हम लोग का बिहारी भाई लोगों का, उसको कम से कम अभी के साल में खरना से लेके पूरा आपका वो पूरा टोटल काज काम को परमिशन ये लोग देगा नहीं देगा अलग बात है, लेकिन तो प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें सरकार को सामने आना चाहिए और उसका कैसे परमिशन होगा, क्या होगा, उसके लिए देखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन राजापुर में बाकी जगह में हो रहा है, राउरकेला में क्यों नहीं होगा, ये मेरा सवाल है। इसलिए सर राजापुर में कांग्रेस के विधायक हैं और वहाँ पर हो रहा है, और राउरकेला में जो कि सत्ताधारी विधायक हैं शारदा प्रसाद ने, जो कि बीजेडी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर नहीं होना, ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए, उधर में 3 विधायक है, राजापुर विधायक है, आपका सुंदर विधायिका है, वहाँ पर कुसुम टेटे, और आपका भोई है हम लोग का तलसरा का, उधर हो रहा है। राउरकेला में क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मेरा भी सवाल है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, तत्पर हो जाएं, और जो आस्था का सवाल है, हम लोग का जात का मैंने आस्था का सवाल है, उसमें परमिशन दोगे चाहे नहीं दोगे, पर छठ तो होगा, इसमें आप नकार नहीं सकते। इसलिए इमीडिएटली सरकार कैसे ऑर्डरली होगा तो उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। राउरकेला शहर में कांग्रेसियों के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है और कुछ गुटों में बटे कांग्रेस के कुछ युवा द्वारा आज सेक्टर 7-17 चौक में पीसीसी निरंजन पटनायक का पुतला दहन करते हुए निरंजन हटाओ और कांग्रेस बचाओ का नारा दिया। कुछ कांग्रेसियों का मानना है कि निरंजन पटनायक के कारण ही बालेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना बुरी तरह से करना पड़ा है। इसलिए गुस्साए कुछ कांग्रेसी उनका विरोध कर रहे हैं और उन्हें पीसीसी से हटने की मांग किए हैं। इस्तीफा दो, निरंजन पटनायक इस्तीफा दो, कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, निरंजन पटनायक इस्तीफा दो, कांग्रेस छोड़ो। निरंजन पटनायक राउरकेला प्लांट साइट पुलिस ने जनता निवास लेन के पीछे से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए जुआरियों के पास से नगद 7,840 रुपए, उसके साथ ताश, मोबाइल फोन और एक बाइक भी जब्त की है। फिलहाल 5 जुआरियों को कोर्ट चालान कर दिया गया है। राउरकेला शहर स्थित लेबर टूर्नामेंट अंचल में दोपहर के 3:30 बजे के समय
कार के चपेट में आने से एक 1.5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 1.5 वर्षीय बालक बालू में खेल रहा था। ठीक उसी समय तेज गति से आ रहे कार ने उक्त बालक को कुचलते हुए कुछ दूर तक ले गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त कार चालक नशे में धुत था। घटना के बाद बच्चे को चक्का के नीचे से निकालकर उसे रौलकला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर काफी हंगामा मचाया गया। अरे नहीं जाए ना, का कहला? चला